आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंदिर मस्जिद पर आधारित नाट्य प्रस्तुति अमानत। ओम नमः शिवाय। अल्लाहु अकबर। ओम नमः शिवाय। अल्लाहु अकबर। ओम नमः शिवाय। अल्लाहु अकबर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली। सलाम सरकार। सलाम। गंगा जल लाए हो ठाकुर? हाँ सरकार। एक गिलास दो। सरकार, इस गंगा जल को लेकर लोग ना जाने क्या क्या बातें किया करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं एक सच्चे मुसलमान को गंगा जल नहीं पीना चाहिए। तो तुमने क्या कहा? अगर मेरे सामने आपको कोई ऐसा कहेगा तो मैं उसका टीटवा दबा दूंगा। तुम कभी भी ऐसा मत करना। ऐसे लोगों की बातों पे कभी कान मत देना। अरे ये तो वो लोग होते हैं जिनका ना कोई मजहब होता है और ना ही ईमान। सरकार, मैं ठहरा मूर्ख आदमी, मुझे ये सब बारीक बातें समझ में नहीं आती। मेरे लिए तो बस आप ही मालिक हैं, बादशाह हैं, देवता हैं। अगर मेरे किशन भगवान भी आपकी बुराई करेंगे तो मैं उनके भी सर के 2 टुकड़े। कभी भी खुदा के बारे में ऐसी बातें मत करना। ये लो गंगा जल अंदर रख दो। जी मालिक। और हां सुनो। जी मालिक। तिजोरी से कुछ रुपए निकालकर मंदिर में दे आओ। भला वो क्यों मालिक? अरे भाई, आज जन्माष्टमी है। ओह, मैं तो भूल ही गया था मालिक। जो आ गया मालिक। इसकी हालत तो पालतू भेड़े जैसी है। मौका पाते ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम शाहिद मियाँ। आइए तशरीफ रखिए। कहिए सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? आपकी दुआ से सब खैरियत है। शाहिद मियाँ, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर कुछ परेशान हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे छुपाइए मत, कह डालिए। आप मेरे दामाद हैं, शायद मैं आपकी कुछ
मदद कर सकूं? कहना तो चाहता हूँ, पर कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। शाहिद मियाँ, आप अपने अब्बा से बात कर रहे हैं। कोई हाकिम व हुक्म से तो नहीं, जो शुरू करने से पहले अल्फाज तलाशने की जरूरत हो? बात तो आप ही की है अब्बा हुजूर। मेरी बात? और मुझे ही पता नहीं, कितनी अजीब बात है। आप इस इलाके के जमींदार हैं। आपके आगे पीछे चाटुकार घूमते हैं और साथ में लठैत भजन सिंह। किसको अपनी सामत बुलानी है जो आपके सामने सच्चाई बयान करे? भजन सिंह लठैत नहीं, मेरा जिगर है, मेरा रक्षक है। मेरे दुश्मन उससे जलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मेरे साथ है तो वे लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और शाहिद मियाँ, आप तो जानते हैं कि कई बार अकेले वो अपनी जान पर खेलकर मुझे दुश्मनों के बीच से बेदाग निकाल कर लाया है। शाहिद मियाँ, मुझे उस पर इतना भरोसा है कि अगर वो मेरे साथ है तो मैं दुश्मन के द्वार पर भी चैन की नींद सो सकता हूं। ठीक है अब्बा हुजूर, ठीक है, ये आपका निजी मामला है, पर क्या जरूरत थी मजहब के मामले में उसको लाने की? क्या मतलब? मतलब कि क्या जरूरत थी हज पर उसको अपने साथ ले जाने की? लोग कहते हैं कि आप अपने दीन से फिर गए हैं। नहीं तो एक सच्चा मुसलमान गंगा जल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों करावे? बस आपने कह लिया। अंतिम बात यह कहनी है अब्बा हुजूर, आप एक मुसलमान हैं, एक सच्चे मुसलमान के उसूलों को अपनाइए। एक बात मेरी भी सुनते जाइए शाहिद मियाँ। मुझे पता नहीं कि ये कहने वाले कौन हैं। अगर वो मुसलमान हैं तो उनसे मेरी तरफ से गुजारिश कीजिएगा कि पहले मुसलमान होने का मतलब समझें, फिर इस तरह की बयानबाजी करें। जाइए। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। और किशन मुरारी की जय, वृंदावन बिहारी की जय, और नटवर लाल की जय। मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। बसिया बजवला ग्वालिन के नचवला। बसिया बजवला ग्वालिन के नचवला। बंसी के धुनवा पे, बंसी के धुनवा पे सबके रिझवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। माखन तू खैला और सबके खियवला। माखन तू खैला और सबके खियवला। सबके खियवला तू, सबके खियवला
भजन चालू रखो, जुलूस को आगे बढ़ाओ। चलो भजन सिंह। तुम लोग इसे लो, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या कह रहे हो? लगता है मेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो हो जाएगी, पर यह जन्माष्टमी। मेरे और मेरे मालिक के बीच में किशन भगवान को मत लाओ। तुम लोग जुलूस लेकर मंदिर पहुंचो, मैं मालिक का हालचाल लेकर आता हूं। यह क्या कह रहे हो? एक विधर्मी के लिए कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे मालिक के खिलाफ एक भी गलत अल्फाज निकाला तो मैं उसकी जबान खींचकर उसके हाथ में थमा दूंगा। चलो जाओ सब यहां से। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। यहां सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना काम निकल गया बस। ठाकुर, जी मालिक। तुमने उसे क्यों मारा? ये सब एहसान फरामोश लोग हैं मालिक। मालिक, आपके तरफ से इनके लिए आम हुक्म है कि मुर्दों को जलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए आपके जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लें। इनके बारात में आपकी तरफ से कोई ना कोई जरूर शरीक होता है। नवेद के रुपए बंधे हुए हैं, लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपए मुकर्रर हैं, पर ये एहसान फरामोश आपके लिए ऐसे अल्फाज निकालते हैं, अगर अगली बार सुनूंगा तो इनकी जबान काट कर इनके हाथ में। अच्छे और बुरे लोगों के जमघट को ही तो दुनिया कहते हैं। अगर दुनिया में सभी लोग अच्छे हो जाए तो ये दुनिया जन्नत ना हो जाए। जाओ, अंदर जाकर आराम करो। जो आज्ञा मालिक। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा ये तो मारपीट की आवाज लग रही है। कहीं मुसलमान मंदिर के अंदर घुसकर मारपीट तो नहीं कर रहे हैं? पर मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। बिना मालिक के आदेश के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठाकुर, ठाकुर, जी मालिक। ठाकुर, क्या बात है मालिक? ये कैसी आवाज है? मालिक, लगता है मुसलमान लोग मंदिर के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं। मारपीट कर रहे हैं? जी मालिक। जाकर बदमाशों को समझा दो, और ना माने तो 2-4 हाथ भी चला देना। जो हुक्म मालिक। ठाकुर। जी मालिक। पर याद रखना, खून खच्चर न होने पाए। जाओ ठाकुर। जो आज्ञा मालिक। अभी जाकर समझा देता हूं। इनकी इतनी हिम्मत कि मंदिर में घुसकर दंगा करें। चला रे भजन सिंह लिए लट हथवा में, क्रोधवा से दतवा पिस पिस जा। मालिक का देश लेके पहुंचा मंदिर में, दुश्मन को दिया है
जोर ललका। मंदिर से बाहर निकलो, मैं भजन सिंह बोल रहा हूं। अगर 5 गिनते गिनते मंदिर से बाहर नहीं निकले तो अंदर आकर एक एक की गर्दन काटकर हाथ में थमा दूंगा। 1 2 3 4। लाली देह लालील से और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। बचाओ बचाओ बचाओ। और कोई है मंदिर के अंदर? निकल बाहर। अरे है कोई माई का लाल तो निकल बाहर। आज मैं एक एक की खबर लूंगा। है कोई? और कोई है तो निकल बाहर। है कोई माई का लाल? निकल मंदिर से बाहर। यारी जय बजरंगबली। और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। चलने लगी लाठियां सनसन, होने लगे बार पर बार। टूटने लगी लाठियां तड़ तड़, गिरने लगे लाश पर लाश। एक भिड़ा बहादुर भजन सिंह से करने लगा तड़ा तड़वार। शाहिद, ठाकुर, ठाकुर इधर आओ ठाकुर, ये तो मेरा शाहिद है ठाकुर, ये तो मेरा शाहिद है। मालिक, मालिक। ठाकुर, तुमने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया ठाकुर, तुमने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ये क्या हुआ मालिक? मालिक, भगवान जानते हैं मैंने दूल्हे मियां को पहचाना नहीं मालिक, मैंने पहचाना नहीं। नहीं ठाकुर, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। भगवान के मंदिर में घुसकर मारपीट करने का किसी को भी अख्तियार नहीं है। अफसोस तो यही है कि खानदान का निशान मिट गया, और वो भी तुम्हारे हाथों। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी, और तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश हो गया, सत्यानाश। सरकार, मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा इस दुनिया में? मेरे मुंह में तो कालिक लग गई सरकार, कालिक लग गई। क्या करते हो ठाकुर? मुझे मर जाने दीजिए सरकार। होश में आओ ठाकुर, ये तकदीर के करिश्मे हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। अगर मैं खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता, और तुम पहचान कर भी मेरा कत्ल कर देते, तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। गोया इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है
और ये सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। पर खुदा गवाह है, मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे वो मेरे मालिक का बेटा ही क्यों ना होता। अब घर वाले मुझे ताने से छेदेंगे, लड़की रो रो कर खून का बदला मांगेगी। सारे मुसलमान मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं काफिर और बेदीन कहा जाऊंगा। शायद दीन का पक्का नौजवान मेरी कत्ल करने की भी सोचे, लेकिन मैं भी हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ठाकुर मालिक, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। नहीं मालिक, और मेरे इलाके किसी छावनी में छुप जाओ। नहीं सर, जाओ ठाकुर जाओ। मंदिर के पास पड़ा हुआ है, चलो चलो। वो देखो, ढेर सारे मुसलमान चले आ रहे हैं और साथ में मेरे घर वाले भी हैं। जाओ ठाकुर जाओ। सरकार, मेरे चलते आपको कोई कुछ कहे, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूं। उन्हें जो सजा देनी है मुझे दे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगी सरकार, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अरे पगले, वो तुमको सजा नहीं, तुमसे बदला लेंगे। जो सजा का हकदार था उसे मिल गया। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। जाओ यहां से। पर मालिक, आपको छोड़, ये मेरा हुक्म है। प्रणाम मालिक। जाओ ठाकुर, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मेरे बेटे को? अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे बेटे को? भजन सिंह ने उसे मंदिर से खींचकर बहुत मारा। सुना है उसका सर फट गया और वह बेहोश हो गया। शाहिद, आंखें खोलो बेटे। शाहिद, आंखें खोलो, आंखें खोलो शाहिद। रमजान भाई, अब ये कभी आंखें नहीं खोल पाएगा। ये हम लोग को छोड़कर चला गया रमजान। नहीं। शायद तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकते। शायद मेरे बेटे। सब्र करो भाईजान, होनी को कौन टाल सकता है? शायद खुदा को यही। खुदा को बीच में मत लाइए चौधरी साहब, यह सब आपके चहेते भजन सिंह ने किया है। शाहिद भाई के मौत का जिम्मेदार वही है, उसे बाहर निकालिए। उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर निकालिए। हम खून का बदला खून से लेंगे। हम खून का बदला खून से लेंगे। हम खून का बदला खून से लेंगे। उस काफिर को बाहर निकालिए। उस काफिर को बाहर निकालिए। खामोश! इसने गुनाह किया, इसको सजा मिली। अगर वो नहीं देता तो मैं अपने हाथों से इसे यही सजा देता। आप अपने दिन से फिर गए हैं चौधरी साहब। तुम्हारा दीन यही कहता है कि किसी के मंदिर में घुसकर मारपीट करो। चुपचाप चले जाओ यहां से। शाहिद मेरा दामाद था और मेरे खानदान का वारिस भी।
लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे दीन के हिसाब से इसके गुस्ताखी की जो भी सजा मिली वाजिब है। चलो भाई चलो, शाहिद भाई को ले चलो यहाँ से। इस आदमी का तो दीनो ईमान फिर गया है, यह हिंदू परस्त हो गया है। हाँ चलो, पर याद रखिएगा चौधरी साहब, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। आप उसे बचा नहीं पाएंगे। हम फतवा जारी करेंगे। हम फतवा जारी करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। हाँ, खून का बदला खून से लेंगे। ये हमारी मजहब का मामला है। मजहब का मामला है। भाईजान, मत कहो मुझे भाई, तुम में काफिर को अपने घर में पनाह दे रहे हो। लानत है तुम्हारे मुसलमान होने का। छी। शाहिद मेरे बेटे, भाईजान, शाहिद, शाहिद। मजहब के लोग विधर्मी कहें हमको, कोई न जाने दर्द हमारा, कोई न जाने दर्द हमारा। पुलिस हमसे पता पूछे अब, दिन रात हमसे सवाल करे सब। बैरी हुआ जैसे ये जग सारा, कोई न जाने दर्द हमारा, कोई न जाने दर्द हमारा, कोई न जाने दर्द हमारा। सरकार, सरकार, मालिक। कौन? सरकार, मैं। अरे भजन सिंह, तुम? अरे तुम तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते। इस वक्त कहां से आ रहे हो? मालिक, आप ठीक तो हैं ना मालिक? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मालिक, 1 साल हो गया मालिक, मैं छिप छिप कर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा हूं। अब तो और छिप कर नहीं रहा जाता मालिक। अगर आपका हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं। जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा मालिक। पर मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता मालिक, नहीं देखा जाता। नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं, मैं अपने जीते जी तुम्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। अरे पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेगी और तुम्हें मुफ्त में अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए इतने बड़े बड़े खतरे सहे हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा। अब इस बारे में मुझसे कुछ मत कहना। पर सरकार, कहीं किसी ने आपको? अरे तुम इसका बिल्कुल गम ना करो। जब तक खुदा को मंजूर नहीं होगा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मालिक, मैंने सुना है लोगों ने आपसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया है। अरे दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा है। ठाकुर, तुम यहां से जाओ,
बैरी घात लगाए घर के आसपास घूमते रहते हैं। जाओ ठाकुर। आपका हुक्म सर आंखों पर आपका ये दुख मुझसे अब नहीं देखा जाता मालिक। मालिक, आपसे एक गुजारिश है मालिक। बोलो ठाकुर। सरकार, आप घर के अंदर जाकर आराम करें। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। जी मालिक। मैं जा रहा हूँ। जी। यहाँ मेरे मालिक को मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। यहाँ इनका कौन बैठा हुआ है जो चाहे आकर इन पर हमला कर सकता है? धिक्कार है मेरी इस जिंदगी को। अब मैं अपने देवता को और दुख नहीं दे सकता। हाँ, मैं कल सुबह ही जिला हाकिम के बंगले पर अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। हाँ, मैं कल ही अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। हाँ, मैं कल ही अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेख साहब, शेख साहब, अरे शेख साहब, कहां हैं आप? अरे शेख साहब नमाज पढ़ रहे हैं। शेख साहब जल्दी कीजिए, आपको खुशखबरी देनी है। अरे जल्दी कीजिए शेख साहब, अरे जल्दी कीजिए ना। ओहो, अरे चुप, बहरा क्या चिल्लाए चले जा रहा है? बोल क्या है? अरे शेख साहब, खुदा ने आपकी नमाज कबूल कर ली। फजूल कर ली? मतलब? ओहो शेख साहब, फजूल नहीं, कबूल कर ली, कबूल। चुप, बहरा क्या चिल्लाए चले जा रहा है? मतलब? ओ काफिर पकड़ा गया। फिर कपड़ा ले गया? पिछली बार लुंगी ले गया था, इस बार जंगिया ले गया होगा। बस बेटा, एक बार मिल जाना है, हलाल कर दूंगा, हलाल। ओहो शेख साहब, कपड़ा नहीं, पकड़ा गया, पकड़ा गया। चुप, बारह क्या चिल्लाए चले जा रहा है? कौन? अरे वो अपना शाहिद भाई का हत्यारा। प्यारा? कौन प्यारा? किसका प्यारा? कैसा प्यारा? ओहो शेख साहब, प्यारा नहीं, हत्यारा, हत्यारा। अरे चुप, बारह क्या चिल्लाए चले जा रहा है? ओ भजन सिंह। हाँ हाँ, वही भजन सिंह। आमा मियाँ, सुनो सुनो, यहाँ आओ। परवरदिगार ने मेरी फरियाद सुन ली, वह भजन सिंह पकड़ा गया। क्या यह बात सही है? दही है? कहाँ दही है? कौन दही लाया? किधर दही है? किधर दही है? आपके भेजे में। मोजे में? अमा मियाँ कैसी बात करते हो? मैं तो मोजा पहनता ही नहीं हूँ। ओहो शेख साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यह बात सही है? अरे चुप, बारह क्या चिल्लाए चले जा रहा है? मुझे ऐसा वैसा शेख समझते हो? दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह मियाँ से रूबरू बातें होती है। आओ मेरे साथ, उस काफिर परस्त की खबर लेता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो हाँ चलो चलो चलो। हुजूर, आपकी फरियाद तो सीधे खुदा के पास पहुँचती है। अबे चुप, पहुंचेगी कैसे नहीं? देखते नहीं हमारे शेख साहब अल्लाह मियाँ से रूबरू बातें जो करते हैं। खामोश, ना मुरादो, एक हो जाओ। अमा मियाँ अलग भी हो जाओ। दुश्मन का घर सामने है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ। डरना मत तुम लोग। नहीं। हाँ बुलाइए बुलाइए। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हाँ ठीक है, बुलाऊं? हाँ बुलाओ। चौधरी साहब, डर तो नहीं रहा ना? नहीं। नहीं नहीं। अरे डरना मत, एकदम बिल्कुल।
चौधरी साहब, डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं। अम्मा मियाँ उतने दूर क्यों खड़े हो? नजदीक आओ, नजदीक आओ। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ। बुलाओ। चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। कहिए, सुबह सुबह कैसे तशरीफ लाए? मेरी तारीफ कर रहे हैं? ओहो शेख साहब, ये आपकी तारीफ नहीं कह रहे हैं, कैसी तशरीफ लाए हैं। चुप, बारह क्या चिल्लाए चले जा रहा है? एक खुशखबरी सुनानी थी। फरमाइए। शर्माइए? मैं क्यों शर्माऊं? आप शर्माइए। आपका जानिसार पकड़ा गया। शेख साहब, वो पकड़ा नहीं गया बल्कि खुद जाकर हाजिर हो गया है। बात तो एक ही हुई, छुरी गिरे खरबूजा पर या खरबूजा गिरे छुरी पर। ये आपके समझ के बाहर की बात है शेख साहब, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल की नहीं, दीन की सुनिए। और भजन सिंह के मामले से अपने आप को अलग कर लीजिए। बिरादरी का यही फैसला है। और इंसानियत की बिरादरी का फैसला है कि जो कसूरवार नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, पर कान खोलकर सुन लीजिए। हम बिरादरी के लोग मिलकर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और मैं भी अपने जीते जी उसे फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे मेरी सारी जागीरें क्यों न बिक जाए। चौधरी साहब, मजहब से टकराने की जरूरत ना करे, इसी में आपकी भलाई है। हाँ हाँ, इसी में आपकी भलाई है। हाँ हाँ, इसी में आपकी भलाई है। चलो भाइयों, चलो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। सीताराम 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 सीताराम। जय हो प्रभु। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय। अरे राम राम शिव भैया। राम राम सच्चिदानंद भाई। अरे शिव भैया, एक बात बताइए, भजन सिंह का क्या होगा? अरे भैया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हैं शिव भैया? अरे उसके मामले को लेकर इस्लामी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लोग फतवे पर फतवे निकाले जा रहे हैं। मुल्लाओं द्वारा मस्जिद में चंदे की अपील की जा रही है। वो लोग झोली फैलाकर द्वार द्वार घूम रहे हैं और इस पर भी कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया जा रहा है। भैया, उन लोगों ने ठान लिया है कि भजन सिंह को फांसी तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। चौधरी साहब ने भी ठान लिया है भैया कि अपने जीते जी वो उसे फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, चाहे उनकी सारी जागीर ही क्यों न बिक जाए। इसीलिए उन्होंने अपना डेरा शहर में ही जमा दिया है। वो जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी कर रहे भैया। हाँ भैया, और
पानी की तरह रुपए बहा रहे हैं, आंधी की तरह दौड़ रहे हैं भैया। सही कह रहे हैं भैया, इस बार कुछ भी हो जाए चौधरी साहब भजन सिंह को बचा कर ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अम्मा मियाँ, चौधरी तो इस समय हुआ कर रहा है जो कभी जिंदगी में नहीं किया था। पैसे के साथ अहलकारों की खुशामतें कर रहा है, सही कह रहे हैं। वकीलों के नाज उठा रहा है। अरे शेख साहब, हमने तो सुना है उसने मुंह मांगी कीमत देकर जज को ही खरीद लिया है। उसका तो दीन ही फिर गया है, हाँ, वह कुछ भी कर सकता है। सही कह रहे हैं। चलो नमाज का समय हो गया, चलो। हाँ हाँ चलिए। खेलिए, ये कोई खेलने का समय है? ओहो शेख साहब चलिए, मैं कह रहा हूँ चलिए। अरे चुप, बारह क्या चिल्ला चले जा रहा है, चल। हाँ चलिए। चौधरी साहब जिंदाबाद 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 चौधरी साहब जिंदाबाद 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 भजन सिंह जिंदाबाद 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 चौधरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ ठाकुर, मंदिर में दर्शन पूजन कर लो। जी मालिक। भजन सिंह जिंदाबाद 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 भजन सिंह जिंदाबाद 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 भजन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम पंडित जी। अरे जुग जुग जियो महावीरा, तुम पर तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है। जाओ भगवान का दर्शन करके आओ। महाराज, आज ही अपना जादू चला दीजिए। हाँ महाराज, जन्माष्टमी अब ज्यादा दिन नहीं है। मौका अच्छा है महाराज, आज ही उसके सर पर साफा बांध दीजिए। अरे तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। कैसी बातें करते हैं महाराज, जब तक हम लोग पिछले जन्माष्टमी का बदला नहीं ले लेंगे हमें चैन कहाँ। अच्छा, तो आपका निशाना वहां है। अब समझा। देखो भैया, एक बात साफ साफ बता देता हूं, ये ठहरा बैल आदमी, बुद्धि से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यह दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है। बस आप लोग ऐसी ऐसी बातें कीजिए, ऐसी ऐसी बातें कीजिए कि इसके दिल में उन मृक्षों के प्रति नफरत ही नफरत पैदा हो जाए, और बाकी का काम बाकी का काम तो यह पंडित की खोपड़ी कर देगी। यह माला लो, और जैसे ही मैं इशारा करूं, माला उसे पहनाकर सब साष्टांग दंडवत हो जाना। ठीक है? ठीक है महाराज। अरे आओ महावीरा। महावीरा भैया। अरे भाई, आप लोग रो क्यों रहे हैं? अरे मेरा पैर तो छोड़िए। अरे पंडित जी, ये क्यों रो रहे हैं? अरे भैया महावीरा, अब ये लोग रोए नहीं तो क्या हंसे। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। अरे चुप हो जाओ बुद्धिलो, और महावीरा को अपना दर्द सुनाओ। भैया महावीरा, जब तुम जेल गए थे और चौधरी साहब शहर गए थे, तभी से इन मलेक्षों ने इनका जीना दूभर कर दिया है। भैया महावीरा, वो हमारे मोहल्ले में आकर हमें धमकाते हैं और कहते हैं
जब तक हम लोग शाहिद भाईजान के खून का बदला नहीं ले लेंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। अरे और तुम और महावीरा, ये लोग हमारे देवी देवताओं पर फप्तियां कसते हैं। भैया महावीरा, अब तो बहन बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। महावीरा भैया, अब तो तुम्हें हमारे सहारा, तुम तो हिंदुओं की रक्षा के लिए साक्षात हनुमान बनकर आए। उन मलेच्छों की इतनी हिम्मत कि हमारे बहन बेटियों पर गलत नजर डालें, उनकी आंख निकालकर उनके हाथ पर रख दूंगा। महावीरा की जय, 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 शांत महावीरा भाइयों, की शांत। आज से ये हमारे हिंदू संगठन के मुखिया हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए, ठाकुर भजन सिंह की जय। अब आप हमारे अगुआ हैं और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। और भैया महावीरा, हमारा मान सम्मान सब आपके हाथों में है। मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। बोलिए, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बदला, 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 पिछले जन्माष्टमी का बदला। अरे परम मूर्ख हो का तुम लोग? अगर इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बातें करोगे तो उनको भी खबर लग जाएगी। अरे वे भी तैयारी करने लगेंगे। अरे पंडित जी, तो करने दीजिए उन्हें भी तैयारी। भजन सिंह उन मलेच्छों के लिए अकेले ही काफी है। ना मुखिया जी ना, नीति यह कहती है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो और अपने राज को एक कान से दूसरे कान को कभी मत बताओ। अब जाओ जजमान, चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये रहा उनका गंगा जल। पर याद रखना, ये बात उन्हें भी पता न चले, क्योंकि है तो आखिर म्लेच्छ। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि ये धर्म कर्म के मामले में ये मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, उनसे बच के रहना। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। नमाज का वक्त है, नाच गाने बंद करो। नाच गाने बंद नहीं होंगे शेख। मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। नाच गाने बंद करना होगा। तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया
साहब के बल पर मत फूलना, अब की होश ठंडा हो जाएगा। इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। अरे चौधरी साहब के बल पे तू फूल, यहाँ तो अपने ही बल का सहारा है। मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। ज्यादा बल का गुमान मत करो, नहीं तो क्या? देखो काफिर, आगे मत बढ़ना। अरे ये काफिर बोलता है, मार इस शेख को। अरे मस्जिद के अंदर से पत्थर मारता है। रुक रुक, अभी बताता हूँ। मारो मारो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, क्या बात है शेख साहब? चौधरी साहब, वो भजन सिंह मस्जिद में घुस के मारपीट कर रहा है। चौधरी साहब। क्या? भजन सिंह मस्जिद में? आप आइए मेरे साथ। मारो! भजन सिंह, भजन सिंह। जी मालिक। तुम मस्जिद में क्यों घुसे? सरकार, पहले उन लोगों ने हमें ललकारा। मेरी बात का जवाब दो, तुम मस्जिद में क्यों घुसे? जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया, तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुसे। जानते हो मस्जिद खुदा का घर है। जानता हूँ हुजूर। क्या इतना भी नहीं जानता? मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे कि मंदिर। अगर किसी मुसलमान के लिए मंदिर को नापाक करने की सजा मौत है, तो हिंदू के लिए भी मस्जिद को नापाक करने की सजा मौत है। तुमने मेरे दामाद का कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसे उस सजा का हकदार समझता था जो तुमने उसे दी। आज वही कसूर तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने तुम्हें मस्जिद में ही जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम वहां से बचकर चले आए। तुम समझते हो खुदा तुमको इस गुस्ताखी की सजा नहीं देगा? खुदा का हुक्म है कि जो इसकी तौहीन करे उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। तुमने खुदा की तौहीन की है या नहीं? हाँ हुजूर, ये कसूर तो मुझसे हो गया। इसकी तुम जो भी सजा दे चुके हो खुद लेने के लिए तैयार हो। पर मैंने जानबूझकर दूल्हा मियां को नहीं मारा था। तुमने ना मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता। समझ गए? अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूंगा। मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। ये मेरे दीन का हुक्म है।
आप अपने इस पाले हुए सेवक को नहीं मार सकते, लेकिन ये सिर आपका है। आपने इसे बचाया है, आप इसे ले सकते हैं। यह मेरे पास आपकी अमानत है। यहां दूंगा तो धर्म और मजहब का उपद्रव खड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद यह अमानत आपको मिल जाएगी। इस दास का आखिरी सलाम कबूल करे मालिक। आप देखते रह गए चौधरी साहब, वह आपको बातों का झांसा देकर चला गया। चुप रहो शेख, ये तुम्हारे मजहब का मामला नहीं है, ये हमारे रिश्ते और विश्वास का मामला है। थोड़ी देर इंतजार करो। अगर उसने अपना सर नहीं भेजा तो मैं अपना सर काट कर दे दूंगा उसके बदले में। पर याद रखना शेख, वो भजन सिंह। चौधरी साहब, भजन सिंह ने आपकी अमानत भेजी है। क्या भजन सिंह अमानत? नहीं, भजन सिंह मज़हब क्या होता है, हंसी और आंसुओं का धर्म क्या होता है। उस रब की अमानत को कोई बताए आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंदिर मस्जिद पर आधारित नाट्य प्रस्तुति अमानत। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: मुकेश झंझरवाला, विवेकानंद ब्रह्मचारी, अजीत गौरव, अमित त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार, गणेश गौतम, रवि विश्वकर्मा, शिव कुमार चौहान, प्रवीण जोशी और गायन किया है दीपक पांडे एवं अमित त्रिपाठी ने। इस नाटक का सह निर्देशन किया है फादर आनंद ने। नाट्य आलेख, गीत एवं निर्देशन था नाट्यश्री मोतीलाल गुप्ता का और प्रस्तुति थी प्रेरणा कला मंच वाराणसी की।